नमस्कार, मैं पौरुष कुमार महावर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोतों में पुरालेखी स्रोतों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के विविध क्षेत्रों में अब तक सहस्त्रों की संख्या में शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। ये शिलालेख पत्थर की शिलाओं, प्रस्तर पट्टों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मंदिरों, स्तूपों, मठों, स्तंभों, तालाबों, बावड़ियों और खेतों के समीप गड़ी हुई शिलाओं और ताम्रपत्रों पर अंकित है। इन शिलालेखों की भाषा संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी और उर्दू है। इनमें कुछ शिलालेख ऐसे हैं जिनके कई अंश नष्ट हो गए हैं, जिनके तिथिक्रम के बारे में अनुमान लगाना भी कठिन है, फिर भी उनका अपना महत्व है। शिलालेखों से हमें विविध एवं विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलती है। इन जानकारियों में शासकों के बारे में, उनके राजवंशों का विवरण, उनकी उपलब्धियों की यशोगाथाएँ, उनके द्वारा जारी की गई राजाज्ञाएँ, सामंतों, रानियों, मंत्रियों और नागरिकों के द्वारा किए गए निर्माण कार्य, वीर पुरुषों का यशोगान, सतियों की महिमा आदि बहुत सारी हमें इनसे जानकारियाँ मिलती है। जिन शिलालेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है, उसे प्रशस्ति भी कहते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति तथा महाराणा राज सिंह की राज प्रशस्ति विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिलालेखों में वर्णित घटनाओं के आधार पर हमें तिथिक्रम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। बहुत से शिलालेख राजस्थान के विभिन्न शासकों और दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगल सम्राटों के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंधों पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। इन शिलालेखों से ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझने तथा युद्धों की तिथियां निर्धारण करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है और तत्कालीन शासकों का मूल्यांकन करने में भी ये विशेष उपयोगी सिद्ध होते हैं। राजस्थान के कुछ प्रमुख शिलालेखों के बारे में आज जानते हैं, जिससे राजस्थान के इतिहास के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। इनमें पहला है बिजोलिया का शिलालेख। यह लेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के समीप ही एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। लेख संस्कृत भाषा में है और इसमें 13 पद्य है। इसमें मंदिर के निर्माण की जानकारी के साथ साथ सांभर और अजमेर के चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया है। इस लेख की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें चौहानों का वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। लेख के द्वारा हमें कई स्थानों के प्राचीन नामों की भी जानकारी मिलती है, जैसे जावालीपुर जालोर, शाकंभरी सांभर, श्रीमाल भीनमाल। इस लेख में 12वीं सदी के राजस्थान के जनजीवन, धार्मिक व्यवस्था, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने में सहायता प्राप्त होती है। एक अन्य नेमिनाथ यानी कि आबू के मंदिर की प्रशस्ति। आबू के पास देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ मंदिर में यह प्रशस्ति मंदिर के निर्माता तेजपाल द्वारा लगवाई गई थी। इस प्रशस्ति में आबू, मारवाड़, सिंध, मालवा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर शासन करने वाले परमार वंशी राजाओं की उपलब्धियों के साथ वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों का भी विवरण है। इसी तरह चीरवे का श्रीलेख। यह लेख उदयपुर से 8 मील दूर चीरवा गांव के मंदिर के बाहरी द्वार पर लगा हुआ है। 36 पंक्तियों एवं नागरी लिपि में उत्कीर्ण इस लेख में 51 श्लोक हैं। इसमें मेवाड़ के गुहिल वंशी राणाओं की
महाराणा समर सिंह के समय तक की उपलब्धियों का उल्लेख है। इसके अलावा इस लेख में मालवा, गुजरात, मरू तथा जांगल देश का राजनीतिक विवरण भी प्राप्त होता है। एक और शिलालेख, श्रृंगी ऋषि शिलालेख। यह लेख एकलिंगजी से 6 मील दूर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर लगा हुआ है। यह लेख संस्कृत भाषा में है। इस लेख में मेवाड़ के महाराणाओं हमीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्मी सिंह और मोकल की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। लेख से भीलों के सामयिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। फिर है रणकपुर प्रशस्ति। 47 पंक्तियों का यह लेख रणकपुर के चौमुखा मंदिर के एक स्तंभ में लगे हुए पत्थर पर उत्कीर्ण है। इसमें भी संस्कृत तथा नागरी दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। इसमें बापा से लेकर कुंभा तक के शासकों का वर्णन है तथा महाराणा कुंभा की विजय और उनके विरुद्धों का विस्तृत विवरण दिया गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण शिलाओं की सामूहिक रूप से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। इस समय केवल 2 ही शिलाएं बची है, वे सभी नष्ट हो गई है। प्रशस्ति संग्रह में अधिकांश शिलाओं पर उत्कीर्ण लेखों की नकल से राजस्थान के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। प्रशस्ति में हमीर, खेता और मोकल की उपलब्धियों के बाद महाराणा कुंभा के सपादलक्ष, नराणा, बसंतपुर और आबू को जीतने का वर्णन है। उसकी सेना जिस भागों से होकर गुजरी, उनके विशद वर्णन से हमें उस युग के काम आने वाले मार्गों की जानकारी मिलती है। प्रशस्ति में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्मित मंदिर, मार्ग, जलाशय, विभिन्न द्वारों का भी वर्णन है। प्रशस्ति से हमें महाराणा कुंभा के विरुद्धों की भी जानकारी मिलती है। प्रशस्ति में कुंभा को दानगुरु, राजगुरु और शैलगुरु कहा गया है। इसमें कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीतराज आदि का भी उल्लेख है। यह लेख 1460 ईस्वी का है। राय सिंह प्रशस्ति। बीकानेर दुर्ग के द्वार पर एक पार्श्व में लगी यह प्रशस्ति बीकानेर नरेश राय सिंह के समय की है। यह संस्कृत भाषा में है। इसमें बीकानेर दुर्ग के निर्माण की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें बीकानेर के राठौड़ शासकों भीकाजी से लेकर राय सिंह तक की उपलब्धियों का भी उल्लेख है। इसमें महाराजा राय सिंह द्वारा काबुलियों, सिंधियों और कच्छियों पर विजयों का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रशस्ति में राय सिंह की धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का भी उल्लेख है। यह प्रशस्ति 1594 ईस्वी की है। आमेर का लेख। आमेर के कछवाहा राजवंश के इतिहास के निर्माण में यह लेख बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कछवाहा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। इसमें पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास और मानसिंह का उल्लेख है। इस लेख में मानसिंह को भगवंत दास का पुत्र बताया गया है। मानसिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ के प्राकार वाले दुर्ग के निर्माण का भी उल्लेख है। यह लेख संस्कृत तथा नागरी लिपि दोनों में है तथा यह लेख 1612 ईस्वी का है। राज प्रशस्ति। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राज समुद्र नामक विशाल झील का निर्माण करवाया था। उन्हीं के आदेश पर रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में एक महाकाव्य की रचना की और इस महाकाव्य की 25 बड़ी बड़ी श्याम रंग और इस महाकाव्य को 25 बड़ी बड़ी श्याम रंग की शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाकर झील के तट पर लगवा दिया, जो आज भी विद्यमान है। इस महाकाव्य को राज प्रशस्ति कहा जाता है।
यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है, परंतु इसमें कई स्थानीय तथा फारसी शब्दों का भी उपयोग किया गया है। प्रशस्ति के प्रारंभ में मेवाड़ के प्रारंभिक राणाओं की उपलब्धियों का उल्लेख है, जो काफ़ी काल्पनिक लगती है। कुंभा, सांगा, प्रताप आदि महाराणाओं की उपलब्धियों का काफ़ी सही वर्णन किया गया है। महाराजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बेमनश और हल्दी घाटी के युद्ध में शक्ति सिंह की भूमिका का अच्छा विवरण है। इसी प्रकार महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य संपन्न संधि, महाराणा करण सिंह और शाहजहां के मैत्रीपूर्ण संबंध तथा महाराणा राज सिंह के सार्वजनिक कार्य, पुण्य कार्य और विजयों का भी इसमें वर्णन किया गया है। वस्तुतः मेवाड़ के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में ये प्रशस्ति अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस प्रशस्ति का समय 1676 ईस्वी का है। इस तरह से हमको यह ज्ञात होता है कि पुरालेखी जो स्रोत है, इन पुरालेखी स्रोतों का अपना एक अलग महत्व है और इनके माध्यम से हमको राजस्थान के विभिन्न विभिन्न हिस्सों के बारे में अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। कल हम पुरालेखी स्रोतों के अंतर्गत ही फारसी शिलालेखों का वर्णन करेंगे या फारसी शिलालेखों के बारे में बात करेंगे।